हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपका 14 से लेके 24 जून कैसा रहेगा, ये आपका जो टाइम है कितना ज़्यादा आपके लिए प्रीशियस हो सकता है। इस समय को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे नहीं, आपको क्या रिस्क लेना है, क्या रिस्क नहीं लेना, ये सारी बातें होंगी। तो जल्दी से पहले अलाइन हो जाओ, क्योंकि कार्ड्स जो है वो मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो अलाइन हो जाए, एक कनेक्टिविटी डेवलप करें ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आपको एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट सेशन चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जनरल लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा तो आपको, ठीक है। तो कांटेक्ट कर लो प्लीज़। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहे गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। कुछ कार्ड्स मुझे ले लेने दीजिए, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। एंड लास्ट वन इज दिस वन। ओके, तो सबसे पहले मैं अब देख रही हूँ कि किसी तरह का कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये किस तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस है? तो पहला तो मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेकर कुछ कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। यू विल या तो आप कुछ रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आपको कहीं से कोई रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हो एडजस्ट करना, जबकि अभी समय है कुछ चीज़ों में एडजस्ट करने का। तो सबसे पहला गाइडेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप रिजेक्ट ना हो जाओ, ठीक है, तो आप एडजस्ट करना सीख लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, कॉपरेट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखें। तो आप बोलोगे मैं क्यों करूँ? तो क्यों नहीं करोगे? जब आप वर्क प्लेस पे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो थोड़ा तो आपको मिलजुल कर चलना होगा ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे ही कोई दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है 1-2 दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो शुरुआत से लेके मैं सब बता रही हूँ कि 24 जून तक कैसा रहेगा। तो शुरुआत में जो है आपको अपनी एनर्जी गैदर करनी पड़ सकती है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। वर्क प्लेस पे आपकी जो ओपोजिशन है वो थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं आपको लेकर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जो है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप कुछ मंत्रा कीजिए, चैंटिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओवरऑल यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई काम अगर आपका रुका हुआ था, पैसे अगर रुके हुए थे, अबंडेंस का रास्ता खुल रहा है, देख लो यूनिवर्स अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। रिलीज द नीड फॉर कंट्रोल, ट्रस्ट दैट व्हाट इज मेंट फॉर यू इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। आपको पहले एहसास करना है, बिलीव करना है कि जो मेरे लिए बना है वो तो मुझे मिल रहा है, और वो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। उसका जैसे कह सकते हैं कि भगवान ने रास्ता खोल दिया। ओके, आपने किसी चीज़ में मास्टरी हासिल की, या मास्टरी हासिल करने वाले हो, कोई डिग्री मिलने वाली है, फॉरेन में हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके थ्रू आपको कोई जॉब मिलने वाला है, ये भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। तो इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, तो डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपका होने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। प्रॉस्पेरिटी भी दिख रहा है, सक्सेसफुल आप हो गए, घबराओ मत। हाँ, इस समय 1-2 बातें और बता रही हूँ। कुछ पुराने गुड ओल्ड टाइम्स, नॉस्टैल्जी फील कर सकते, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक, तो कुछ पुराने ओल्ड टाइम्स याद आएंगे, अच्छा फील होगा। कुछ पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, कोई पुराने फ्रेंड्स से मिल सकते हो जिसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जैसे फॉरेन में आप उनसे मिल रहे हो, ठीक है यार, तुम भी यही पढ़ाई करते हो, तुम भी यही जॉब कर रहे हो, तुम भी यहीं रह रहे हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। एंड देखो, आपके कोई सीनियर है, उनसे आपको गाइडेंस लेना है इस समय, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो, सॉलिड फाउंडेशन की एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि करियर में अगर आप शांति से बिना लड़ाई झगड़े किए आगे बढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। और यहाँ पे कुछ लोगों की इंगेजमेंट, शादी की बात कहीं चलने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज की बात हुई है और उस बंदे से आप मिलने के लिए एक डेट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उससे मिलने जा रहे हो, जिससे आपकी शादी होगी इन फ्यूचर। जिस लाइक आपके फैमिली ने किसी को पसंद किया और आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं जाके एक बार मिल लो, तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाला है। एंड देखो, इस समय जो आप होप लेकर आगे बढ़ रहे हो, वो आपको आप देखोगे वही होप आपका जिस भी चीज़ को लेकर वो पूरा हो रहा है, कंप्लीट फील कर रहे हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा डिवोशन, थोड़ा सा प्रार्थना, प्रेयर की ज़रूरत है अपनी
फ्यूचर को लेकर, ठीक है? अपने पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? और फैमिली के साथ अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ पे आपका फिर से डेवलप होते हुए दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, जो भी हो, किसी भी रिश्ते में हो, फैमिली के साथ हो, इन-लॉज़ के साथ हो, अच्छा हो सकता है, ठीक है? रिलैक्सेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, हैप्पी फैमिली लाइफ हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी अच्छा रह सकता है। लेकिन मैं थोड़ा-सा और डीपली आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? तो कैसा रहेगा रिलेशनशिप? क्लोज़्ड ऑफ। मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं सबसे पहले रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करने के लिए पहले आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर डेट, हो सकता है कि आप अपने इस पर्सन से डेट पे जा रहे हो, डेट पे मिल रहे हो, ठीक है? फिर से आप दोनों के बीच में एक जेन्युइन कनेक्शन डेवलप हो रहा हो, आपके पर्सन की तरफ से जो इंसान आपको लेकर कमिटमेंट देने से डर रहा था या डर रही थी, जो इंसान आपको अवॉइड कर रहा था, अब देखो अब वही पर्सन जो है प्रोग्रेस करना चाहता हो, वही पर्सन इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता हो। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में फिर से एक क्विक स्टार्ट होने वाला है, डिवोशन आने वाला है, कंसिस्टेंसी आने वाली है। और मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे उस इंसान को, जो अभी आपकी बंदी है, जो भी आपका बंदा है, उसको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं, ये इंसान, ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। काफ़ी एनर्जेटिक और हार्मनी आप करंट रिलेशनशिप में फ़ील कर सकते हो, बिकॉज़ आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी डिवोटेड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन का पूरा दिल, दिमाग, फीलिंग सब आपके ऊपर टिकने वाला है। इस रिलेशनशिप पे ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान देने वाले हैं आपके पर्सन। एंड ओके, लास्ट वन इज़, देखो, शिफ्टिंग अटेंशन। आपके पर्सन अगर लॉयल नहीं थे, लॉयल्टी ख़त्म हो गई थी, तो फिर से वो लॉयल हो रहे हैं, अपनी तरफ से अपना एक्शन ले रहे हैं, ठीक है? और इनका अटेंशन, इनकी एनर्जी आपके ऊपर पूरी की पूरी तरह रहने वाली है। एक फिर से जो अर्जेंट अटैचमेंट होना चाहिए, वो अटैचमेंट डेवलप हो रहा है। जो इंटेंसिटी आप इस रिश्ते में चाहते थे, ठीक है? जो पीस, शांति, माइंडफुल क्लैरिटी चाहते थे, वो इस रिश्ते में फाइनली आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी भी मैं आपको बताऊँगी अभी, तो बिल्कुल पेशेंस रखिए और कार्ड्स में लेना शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे 1111 लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और 1111 कमेंट में लिखकर। देखो, पहला कार्ड है आपके लिए, यू आर फेल इवन इन साइलेंस। आप हर चीज़ें फील करने वाले हो, चाहे वो आप चुप हो, बोल रहे हो, स्पेशली जब शांत है तो आप ज़्यादा फील करोगे। तो जब आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी इस समय, 14 से लेके 24 जून के बीच में शांत हो जाना, लड़ाई झगड़े नहीं। टाइम इज़ द ओनली थिंग होल्डिंग दिस बैक, एंड योर पाथ आर नॉट फिनिश्ड येट। कुछ ऐसे अनफिनिश्ड बिजनेस है जो क्लियर होने वाले हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करना है इस समय, ठीक है? कुछ भी चीज़ें जो है वो रिलीज़ हो रही है आपकी ज़िंदगी में, अनफोल्ड हो रही है, तो वो नेचुरली होने दो। उसके बाद है मूव फॉरवर्ड। आपको कुछ चीज़ों में अनसर्टेन फ़ील हो सकता है, लेकिन अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। और आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, करियर में, वो अनफोल्ड होने वाला है, ओके? मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अच्छी बात यह है कि जो आपके लिए बना है, वो चीज़ अब आपको फाइनली मिलने वाला भी है, ओके? जो आपके लिए बना है, वो अब आपके सामने आकर खड़ा होने वाला है। चाहे वो आपके डिस्टेंट पर्सन हो, चाहे आपका कोई जॉब हो, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। और मैं बता देती हूँ आपको, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डिवाइन टाइम इज़ वर्किंग फॉर यू। डिवाइन टाइम आपके लिए काम कर रहा है। यू आर नॉट अलोन इन दिस। कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, इसमें आप अकेले नहीं हो, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है? तो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। अब आपको ज़िंदगी में क्या स्टेप लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड सेशन ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा। सो कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।